श्रीमद् भागवत का अध्ययन लगातार हमारी आंखें खोल रहा है और बहुत सारी नई नई चीज़ें समझने जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कुछ चीज़ें बहुत फिलॉसॉफिकल है तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आ रही होंगी, लेकिन आप इसे एक अच्छे एकेडमिशियन की तरह से पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। शास्त्र में जो लिखा है और जो हम आज जिस काल में रहते हैं उसमें काफ़ी अंतर है। भाषा, समाज, जलवायु, इन सब चीज़ों का बहुत अंतर है। और दूसरा एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि हमको जिस समय में इन चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए था उस वक्त में हमको इसके अध्ययन के लिए किसी ने भी प्रेरित नहीं किया। माता पिता ने भी नहीं किया, शिक्षकों ने भी नहीं किया। अन्यथा बहुत सारे जो रहस्य हैं इस संसार के वो खुल सकते हैं। 10वें अध्याय में सृष्टियों का वर्णन है। अब ये सृष्टि क्या है पहले मैं यही बताऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सृष्टि का मतलब है, बहुत सामान्य रूप में यदि लें, क्योंकि जब हम सृष्टि के बारे में सोचते हैं तो सीधे पृथ्वी, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष इधर जाते हैं। सृष्टि का मतलब किसी भी प्रकार की उत्पत्ति से है। जैसे बाल आए तो हम उसको ये कह सकते हैं बालों की सृष्टि हुई, या शरीर के अंगों का विकास हुआ या उत्पन्न हुए तो हम कहेंगे शरीर के अंग की सृष्टि हुई। तो सृष्टि का अर्थ है। प्रकार की ऐसी कौन सी सृष्टियां हैं उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। विदुर जी का ये प्रश्न है और सूत जी इस प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं शौनक ऋषि से कि विदुर जी जब ये प्रश्न कर रहे हैं मैत्री जी से, तो मैत्री जी इस अद्भुत प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार से उसका उत्तर दिया। एक एक बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु बहुत गहराई से सुनने और समझने वाला है। वह कहते हैं अजन्मा श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। कालगणना में मैंने आपको बताया था दिव्य वर्ष का अर्थ क्या होता है। तो 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वह उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वह बैठे हुए हैं वह कमल, यहां बुद्धि से इसका अर्थ लीजिएगा या ज्ञान से उसका अर्थ लीजिएगा, वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। आगे
प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया। विज्ञान बल बढ़ गया। विज्ञ धातु से बनता है शब्द विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स हैं, ये विज्ञान नहीं है, ये सब्जेक्ट्स हैं। इनको साइंस की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ये है सब्जेक्ट। और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की भी जब आप चर्चा शुरू करते हैं तो उसमें हमेशा पहले चैप्टर में हम यही डिस्कस करते हैं, वेदर इट इज एन आर्ट और अ साइंस। क्योंकि बुद्धि के रहस्य या बुद्धि की परतों को खोलने वाला विज्ञान कहलाता। यानी विज्ञान एक टेम्परामेंट है, एक सोच है, सोचने का तरीका है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वैज्ञानिक हो सकता है। तो ये जबरदस्ती की चेन्स हमारे इर्द गिर्द बांधी गई, लेकिन समय है कि अब इन चेन्स को तोड़ा जाए। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वैज्ञानिक हो सकता है यदि उसकी सोच तार्किक है। रीजनिंग क्या है? आप अपनी बुद्धि यानी महतत्व को कितना चला पाते हैं, कितनी गहराई तक जाते हैं, उसका विस्तार कितना है। किसी का एक बिंदु पर अटक जाता है और वहीं कोई परत दर परत खोलता चला जाता है रहस्य को, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है। लगातार सोचना, लगातार चिंतन करना, लगातार मनन करना और गहराई से हर चीज को सोचना। फौरी तौर से जो सोचते हैं यानी काम चलाऊ टाइप, वो लोग वैज्ञानिक नहीं है। वह के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, पीएचडी उनको हो सकती है उन सब्जेक्ट्स में, लेकिन जरूरी नहीं वो साइंटिफिक हो। गहराई कितनी है सोचने की, लॉजिक कितना है, रीजनिंग कितनी है। एक ऐसा आया जब कुछ लोगों ने जो मूल परंपराओं से धर्माचार्य नहीं थे, मूल परंपराओं का मतलब यह नहीं है कि परंपराओं में या रूढ़ियों में जकड़ जाना, मतलब सोच से, समझ से जो लोग धर्माचार्य नहीं थे, उन्होंने क्या किया, बुद्धि को बांधना शुरू कर दिया और यह कहना शुरू कर दिया, आई एम द ओनली राइट वन। आप जो सोच रहे हैं वो सही हो ही नहीं सकता, हम जो सोच रहे हैं वो सही है। इसीलिए आप देखिए एक लंबे समय से भारत में शास्त्रों पर लिखे जाने वाले भाष्य, टीका आदि का विकास थम गया। लंबे समय से भारत में कोई उपनिषद नहीं लिखा गया। क्यों हम आप या जितने लोग भी यहां YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, हम क्या उपनिषद नहीं लिख सकते? इस देश के 140 करोड़ लोग क्या उपनिषद नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? लिखने वाले कोई अलग से नहीं थे, वो वही लोग थे जिनके अंदर विज्ञान उपस्थित था और उन्होंने अपने जो ज्ञान कमर है उसको लगातार विस्तार दिया, लगातार विस्तार दिया, भाषा पर पकड़ बनाई, चिंतन सोच पर पकड़ बनाई और बहुत गहराई से उतर गए। वहां कल्पनाओं का कोई योग नहीं था। वहां जो भी था उसे सत्य की कसौटी पर घिसना था। हम सौभाग्य से उस परंपरा को प्राप्त कर सके गुरु महाराज से। आप भी जब पढ़ रहे हैं और आजकल जिस प्रकार से आप लोग पढ़ रहे हैं 4 बजे वाले वाचन सत्र में, आप बहुत जल्दी समझना शुरू करेंगे सत्य तक पहुंचा कैसे जाए, सत्य कैसे पाया जाए, ये अलग विषय है। किसको कब मिलेगा, किसकी क्या समझ है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है ये जरूर आपको मिलेगा। तो यह विज्ञान है। तो विज्ञान, इसीलिए विज्ञान में कोश है, पंचकोशीय साधना होती थी। शिक्षकों के लिए, आचार्यों के लिए पंचकोशों को समझना बहुत आवश्यक था। ये फिलॉसफी का एक इंटीग्रल पार्ट रहा। आज ये पूरी तरह गायब है। प्रयत्न करूंगा अगले सत्र में
मैं, या ये स्कंद पूरा होगा तो, कि मैं पंचकोश के बारे में आपको बताऊंगा, एंड हाउ इट हेल्प्स टू गेन नॉलेज, हाउ इट हेल्प्स टू इम्पार्ट नॉलेज। बुद्धि बंद हो जाना, जैसे ही विषय गंभीर हुआ, आपके कान कहीं हैं, आपकी आंख कहीं है, आपकी सोच कहीं है, आपकी गर्दन कहीं है, आपका तेंदु यानी पेट कहीं है, एकाकार समाप्त हो जाना, यह एक कमजोर मानसिक उपलब्धि वाले व्यक्ति की आदत है। इसीलिए दूर से बैठ के ही पता चल जाता है कि किस व्यक्ति का इंटरेस्ट है, नहीं है, कौन गेन कर रहा है, कौन गेन नहीं कर रहा है, सब पता चल जाता है। क्योंकि एकाकार की बात है, जिसका अभी बड़ा सुंदर वर्णन आगे किया गया है कि वो एकाकार क्या है, किस तरीके से हम सभी चीजों को एकाकार कर लेते हैं। एक वैज्ञानिक, एक फिलोसोफर, एक बुद्धिमान व्यक्ति एकाकार कर लेता है, सब चीजों को यूनिलाइनर कर लेता है, किस तरीके से करता है। और इसीलिए उसको आवश्यकता नहीं है कि जबरदस्ती में नाच गाया जाए या जबरदस्ती में कुछ 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 बोला जाए, या ऐसे सब्जेक्ट्स जो मनुष्य को भले ही अधोगति की तरफ ले जाएं, लेकिन उसके इंटरेस्ट के हों, उन पर फोकस किया जाए, उसको कोई जरूरत नहीं होती। और उसके सुनने वालों को भी, इस प्रकार के शास्त्रों के सुनने वालों को भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। आगे कहते हैं, श्लोक 7 मैत्री जी संवाद में है, फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि इस कल्प से पहले कल्प था और उसमें भी लोक थे, और वो लोक लीन हो गए, जल में ही लीन हुए, जल में लीन हो गए। जयति लीलियति, वहीं से उत्पत्ति है, वहीं से अंत है, तो वहां उनका अंत हो गया। तो उन्हीं से यानी रेमिनेंसेस से, यानी शेष से वह उसकी रचना करेंगे, शेष से। और इसलिए श्री हरि कहां विराजते हैं? शेष पे नहीं विराजते हैं, उसको कहते क्या है? शेषनाग। आगे चलते हैं। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया। अब यदि आजकल सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, तो लोग हंसने लगते, लो ब्रह्मा जी कमल कोश में घुस गए। और दुर्भाग्य से ये लोग विद्वान बन जाते हैं, जबकि ये असल में मूर्ख है। मूर्ख ही नहीं है, बेअदब भी है, क्योंकि ये दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाना भी बेअदबी है, कभी नहीं करना चाहिए, कभी ना कभी गर्दन नपती है। क्यों करना, जरूरत क्या? कमल कोश यानी बुद्धि, उस बुद्धि और कमल को यदि आप बहुत गहराई से देखेंगे तो आपको दिमाग और पूरा रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी का मूलाधार यह समझ में आएगा। और अब आप आश्रम का लोगो जब देखेंगे तो वह लोगो क्यों रखा गया है यह समझ में आएगा। और आगे के जो 3 शब्दों का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, तो कमल के ऊपर सूर्य अथवा ओम होना क्यों आवश्यक है या क्यों हमने रखा, यह समझ में आएगा। तो ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुवः स्वः, स्वाहा नहीं है, स्वः, स्वाहा तो अंत में कहते हैं,
ये 3 लोक बना दिए, भूलोक, भुवः लोक, स्वः लोक। ये 3 विहतियां हैं और इन तीनों विहतियों का गायत्री मंत्र में अद्भुत प्रयोग किया गया है, इसलिए गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान मंत्र कहा जाता है। और भी होंगे, लेकिन गायत्री मंत्र को इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता है। हालांकि उसके और भी कारण हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन भूलोक, भुवः लोक, स्वः लोक, 3 लोक। भू में अग्नि है, भू में अग्नि है, भू में ब्रह्म है, भुवः वायु, इसमें वायु है, और भुवः है प्रकृति, नेचर। हालांकि नेचर शब्द छोटा है उस लिहाज से, लेकिन समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं बस। उसके बाद है स्वः, सूर्य, जीव। ये जो 3 शब्द हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, हम जब कहते हैं, किसी दिन गायत्री मंत्र पर बात करेंगे कभी, तो यानी इसमें ये 3 लोक हैं, जिसमें से एक के स्वामी ब्रह्म है, दूसरे लोक में प्रकृति है, और तीसरे लोक में जीव है। ये अग्नि का स्थान है, भुव वायु का स्थान है, और स्वः किसका? स्वः सूर्य स्थान है। फिर आगे कहते हैं कि ये उसका सूक्ष्म रूप है, ये और भी बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये 14 लोकों को डिस्क्राइब कर सकता है। अब 14 लोक क्या है? 7 पृथ्वी के ऊपर, 7 पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी सहित 6 पृथ्वी के नीचे। पृथ्वी को ऊपर यानी धरती और जल, इसमें डिवाइड किया है। अब 14 भुवन में अगर हम उधर्व गति से, ऊपर गति से चलना प्रारंभ करते हैं, तो 14 भुवन में सबसे पहले आता है भूलोक, दूसरा है भुवलोक, यानी पृथ्वी से सूर्य तक जो लोक है ये। तीसरा है स्वरलोक, स्वलोक, स्व से बना है, स्वलोक, सूर्य के और ऊपर ध्रुव मंडल तक। उसके बाद आता है महलोक, ध्रुव मंडल से 1 करोड़ योजन ऊपर। इस मंडल में महान ऋषि जैसे भृगु आदि ऋषि वह विराजते हैं इसके अनुसार। फिर आता है जनलोक, ये उसके यानी ध्रुव मंडल के और 1 करोड़ योजन आगे है जनलोक। अंतरिक्ष का विस्तार देखिए कितना बड़ा है, जिसको जनलोक कहते हैं। यहां सनकादि ऋषि रहते हैं। छठा है तपलोक, जनलोक से 8 करोड़ योजन और ऊपर तपलोक। यहां वैराज नाम के देवता अधिपति हैं, वैराज। उसके ऊपर आता है यानी 7वां जो भुवन है उधर्व स्थिति में, वह है सत्यलोक। और यहां
ब्रह्म का लोक माना जाता है। ब्रह्मा जी विराजित हैं। फिर पृथ्वी से नीचे आते हैं, जब अधोगति की तरफ चलते हैं, यानी गहराई की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले है अतल। और ये सब 10-10 हजार योजन पर बटे हुए हैं। ठीक है, तो हो गया अतल। अतल से 10,000 नीचे वितल, वितल से 10,000 नीचे सुतल, उससे और 10,000 नीचे तलातल, उससे और 10,000 नीचे महातल, उससे और 10,000 नीचे रसातल, और सबसे नीचे आता है पाताल। उपखंड हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। और कहां किस प्रकार की भूमि है यह भी लिखा है। जल में भूमि होती है, जल में भूमि होती है, अलग अलग प्रकार की भूमियां होती हैं जल में। तो हर गहराई के बाद जब भूमि क्षेत्र आता है, वो कौन सा, कहीं वो सफेद है, कहीं पीला है, कहीं काला है, इस प्रकार से किस तल पर किस प्रकार की भूमि है ये भी उसमें वर्णन दिया हुआ है। और जिस तरीके से व्यक्ति अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यद्यपि अभी तक 1000 मीटर ही तक जा पाए हैं, 400 मीटर के बाद प्रकाश समाप्त हो जाता है, 1000 तक और उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, की भी है कुछ सफलतापूर्वक, लेकिन वो ये कहते हुए वापस आ गए कि इसकी गहराई हिमालय से कई गुनी अधिक है। ये कह के वो ऊपर आ गए। हमको यह चीज़ें पता है, हम कितने भाग्यवान लोग हैं, लेकिन उसी समय हम दुर्भाग्यशाली भी हैं, क्योंकि हम सारा अपना ज्ञान भुला बैठे और उधर रुचि भी नहीं है पढ़ने की। क्यों? क्योंकि पढ़ाई मतलब रोजगार, इसलिए ह्रास हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब काल की बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है। विदुर जी पूछते हैं, काल क्या है? टाइम। यद्यपि टाइम की हिंदी है समय, तो काल क्या है? मैत्रेय जी प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं, काल एक आकार है जो सदा परिवर्तित होता है, और उसी परिवर्तनशीलता को काल कहते हैं। नथिंग इज स्टेबल एक्सेप्ट फॉर द चेंज। और मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि आज से कई हजार वर्ष पूर्व भी अगर कोई धर्मशास्त्र लिखा गया है, आप उसे हूबहू आज के डेट में अपने जीवन में नहीं उतार सकते। जीवन बदलता है। जीवन आपकी और मेरी आंखों से नहीं चलता। मेरा जीवन मेरे से, आपका जीवन आपसे। आप जब अपनी आंखों के परे और बुद्धि के परे जाके मेरे जीवन में उतरना शुरू करेंगे, तो काल में एक बड़ा परिवर्तन होगा, एक रूपांतरण होगा, जिसका परिणाम होगा युद्ध। कारण है इंटरफेरेंस। पूरी दुनिया में जो युद्ध हुए हैं उसमें इंटरफेरेंस हुआ है, चाहे वो रिलीजियस इंटरफेरेंस है, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ है। आप फर्स्ट एडी से आज तक लगभग 8,700 कुछ युद्ध हुए हैं। उसकी स्टडी करके देख लीजिए। युद्ध होता ही तब है जब हम एक परिवर्तन करने की सोचते हैं। मुगल भारत में मुगलिस्तान बनाने का परिवर्तन कर रहे थे,
युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने मुगलिस्तान को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, युद्ध हुआ। भारतीयों ने अंग्रेजी शासन को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, युद्ध हुआ। पूरी दुनिया में इसी प्रकार युद्ध होते हैं। जब मैं मेरे ज्ञान चक्षु और बुद्धि को लेकर दूसरे को परिवर्तित करने की या उसके जीवन में खलल डालने की कोशिश करूंगा तो युद्ध होगा। इसीलिए शांति से अधिक युद्ध हुए हैं दुनिया में। शांत केवल वो काल रहा है जिसमें युद्ध नहीं था, लेकिन उस काल में युद्ध की तैयारियां थी। इसको गहराई से समझिए। फिलॉसफी केवल यूं करके घुमा देने का, ये हमको लोग सिखा गए कि फिलॉसफर मतलब पागल, कुछ भी सोचता रहता है, इधर उधर उधर इधर। ऐसा नहीं है। फिलॉसफर एक साइंटिस्ट है, अदर काइंड्स ऑफ साइंस की स्टडी करता है। उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वह भी उधेड़ता है, परत दर परत समझने की कोशिश करता है चीजों को। और इसीलिए जो मंद बुद्धि या बंद बुद्धि के लोग होते हैं, उनकी समझ में वो नहीं आता। तो फिर मुकेश जी वाला वो गाना याद आता है, दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझू जग है दीवाना। जितने भी साइंटिस्ट थे, सब ज्यादातर लोग शुरू में तिरस्कृत ही हुए, क्योंकि वह सामान्य बुद्धि के लोगों से कई बड़ा और बेहतर सोचते थे। तो विषयों का रूपांतर काल का आकार है। ये बहुत गहरी बात, एक लाइन, लेकिन कितनी गहरी बात। आप सोचते रहिए इस पर लगातार। ऐसे विषयों पर भी सोचा कीजिए। समय है, समय सब पे बहुत है। सोचिए ये ऐसा क्यों होता है? अगर आपके फर्श का आकार, आप जब सोए थे तो कुछ और था, जागे तो कुछ और था, युद्ध हो जिसमें आप लुढ़केंगे, आपको पता नहीं था, रूपांतरण हो गया, गिर गई। वह काल का आकार है, ऐसा मैत्री जी कहते हैं। आगे की बात करते हैं। सृष्टि 9 प्रकार की होती है। मैत्री जी बता रहे हैं, तथा प्राकृत वकृत यानी नेचुरल और नॉट नेचुरल भेद से एक 10वीं सृष्टि भी है, और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब ये सृष्टियां कौन सी हैं, इसे समझिए। पहली, भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। यानी सब कुछ सत था एक दिन, सब कुछ पॉजिटिव था, सतयुग, लेकिन विषमता उसमें आई। विषमता आई, युद्ध हुआ। त्रेता में विषमता आई, युद्ध हुआ। द्वापर में विषमता आई, युद्ध हुआ। कलयुग, और कलयुग के बाद अभी तक युद्ध होते रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम युद्ध को रोक नहीं सकते? और मैंने बहुत सोचा
एक आर्टिकल भी लिखा था, अ बॉम्ब फॉर पीस। शांति आवश्यक है, पर थोड़ी देर के लिए मिलती है, और अशांति कोई और नहीं फैलाता, हमारी अपनी बुद्धि फैलाती है। शांत जल में कंकड़ मारना यह मनुष्य की आदत है। क्यों? क्योंकि उसे परिवर्तन करना है, इसलिए वह तरंग उत्पन्न कर देगा खामखा। अदरवाइज सब शांत है, सब अच्छा है, सब जगह सुख है, लेकिन हमारा मन, और इसी को मानसिक चंचलता कहते हैं, ठहरता नहीं, समझता नहीं, और वहीं हम जल में पत्थर मार के उसमें लहरें या तरंगे उत्पन्न कर देते हैं। अदरवाइज तो शांत था, तो हम स्वयं ही अशांत हैं। आगे चलते हैं। दूसरी सृष्टि है अहंकार की। यह अहंकार जो सामान्यतः हम यूज करते हैं शब्द अहंकार, ये है। सांख्य दर्शन में भी इस अहंकार का बारंबार उल्लेख है। अन्य दर्शनों में भी इस अहंकार का वर्णन है। और यह कौन सा अहंकार है? जिससे पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। यह सृष्टि के लिए आवश्यक अहंकार है, और साधक का यही अहंकार ओंकार बन जाता है। एक सामान्य मानव में अहंकार रह जाता है, साधक इसी को, अहंकार को ओंकार बना देता है। तो जब हम कहते हैं ना कि यह बदलता नहीं है, तो पहला प्रश्न यही उठता है कि काल को आकार देने के लिए हमारे प्रयत्न कितने थे। और जब आप अपना गहराई से विश्लेषण करेंगे तो आपको यह पता चले, अगर करेंगे तो 99% तो यह मान के चलते हैं कि वो ब्रह्मा जी के जनक हैं, उन्हीं से सृष्टि पैदा हुई है, और उन्हीं, वो ना होते तो सृष्टि ही नहीं होती। सृष्टि में दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान सब उन्हीं की वजह से है। वही सर्वश्रेष्ठ हैं, और सब मानवों को, सब पशु पक्षियों को, स्थावर आदि प्राणियों को अगर कोई एक व्यक्ति समझता है तो वो मैं ही हूं। और यही व्यक्ति सबसे ज्यादा मूर्ख होता है। मैं इसकी तुलना गधे से नहीं करता, क्योंकि गधा बहुत इंटेलिजेंट होता है। न जाने कैसे, शायद गधे का दुर्भाग्य था कि वो मूर्खों की कैटेगरी के लिए बन गया, लेकिन गधा एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट होता है, घोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ये वो लोग होते हैं जो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं, और अपनी मूर्खता को छुपाने के लिए दुनिया भर की सच्चाई, ईमानदारी, ज्ञान और क्या 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 चीज ओढ़ते हैं, और जिसे ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दरअसल वो मूर्ख नहीं। साधु बिंदास जीता है, क्योंकि उसे पता है सच्चाई क्या है, और उसे हिसाब से वो चलता, नहीं फिक्र करता ज्यादा। हाँ, लोगों से शायद डिस्कस कर ले जीवन में, कभी रोज नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं, क्योंकि वह काल के आकार को परिवर्तित होता हुआ देख सकता है। तो पहली सृष्टि किसकी हुई? महतत्व की। यानी महतत्व का मतलब, जब मनुष्य की आंख खुली तो उसको जो भान हुआ पहली बार, वो महतत्व है, वही बुद्धि है। और वास्तव में सबकी बुद्धियां बराबर नहीं होती। ये हम आधुनिक युग में किसी का मनोबल ना टूटे इसलिए कह जरूर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है नहीं। सबकी बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती, और विषय के अनुसार भी बुद्धि होती, रुचि के अनुसार भी बुद्धि होती। अगर किसी विषय में रुचि है तो वो बहुत अच्छी बुद्धि का प्रयोग करेगा, और नहीं है तो बैठा रहेगा।
तो ये रुचि के अनुसार भी होता है। श्री कृष्ण इस तत्व का उल्लेख करते हैं 11 से 13 अध्याय के बीच में, ढूंढना कहां करते हैं। दूसरी अहंकार की है। अगर व्यक्ति में ये ना हो तो पंचभूत की उत्पत्ति भी नहीं होगी और उसके साथ साथ ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया आदि की भी उत्पत्ति नहीं होगी। तीसरी सृष्टि है भूत सर्ग। भूत सर्ग तन्मात्रा वर्ग में ये निवास रहता है, और ये वो भूत नहीं है जो आजकल उतारे जाते हैं। चौथी सृष्टि है इंद्रियों की। चौथी सृष्टि है इंद्रियों की। यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। ज्ञान प्राप्त करो, आनंद है और बहुत आनंद है। और अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करो, हर क्षण कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करो, बुद्धि को बद मत करो और इधर उधर छोटी मोटी चीजों में बुद्धि को लगा के अपने आप को, अपने जीवन को, अपने जन्म को वेस्ट मत करो। आगे चौथी सृष्टि है इंद्रियों की। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि में आता है। इसीलिए एक मन पे गीत है, सुनना, सुना हो, तोरा मन दर्पण कहलाए। अद्भुत गीत है। उसमें एक लाइन आती है, मन ही देवता मन ही ईश्वर। कहीं कोई विशेष पढ़ा हुआ होगा, वो गीतकार लोग ऐसे साधारण थोड़ी होते। और देखिए यहां पर वही तो कह रहे हैं, मन इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है जिस सृष्टि के अंतर्गत देवता आदि आते। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। और यही मंत्र जब मन आपका कल्पनाओं में फंस जाता है तो आप अर्थ का अनर्थ करते। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, आंख से देखी हुई हर चीज सही नहीं होती, क्योंकि उसमें क्षणिक वेग होता है, रूपांतरण नहीं देखते हैं। इसलिए हम या तो कभी कभी ख्याली पुलाव पकाते हैं, और या फिर कभी कभी अपने मन से अपनी ही सोच को आगे लाकर विकृत कर देते हैं। और किसी भी हद तक ऐसा व्यक्ति जाता है और ऐसा व्यक्ति एक समय में आकर अपनी ही मानसिक चीजों का शिकार हो जाता। और यह रोग आज भी ठीक नहीं होता। इसकी चर्चा भी है आगे। छठी सृष्टि है अविद्या की। अविद्या सब लोग जानते ही हैं। जब हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे थे तो अविद्या के बारे में हमने पढ़ा था। अविद्या की 5 गांठें हैं। पहली क्या है? तमिस्त्र, यानी तमोगुणी अविद्या। तमिस्त्र, तमोगुणी अविद्या। दूसरी है इसके भी आगे अंधतमिस्त्र, यानी एक ऐसा स्थान जहां बहुत अंधेरा है। ये मन की बातें हैं। मन में ही सबसे ज्यादा उजाला होता है। नेक इंसान के मन में उजाला ही उजाला होता है। और जो नेक इंसान नहीं होता, उसे बाहर अंधेरा दिखे, कहेगा वो बाहर अंधेरा है, लेकिन अंधेरा उसके भीतर होता है, जिसका वो एक दिन खुद शिकार बनता है। तो यहां पर तीसरी है तम, अंधेरा। चौथी मोह, और 5वीं महामोह। ये 5 प्रकार की गांठें हैं।
ये 5 प्रकार की गांठें हैं। तो ये 6 हमने सृष्टि पढ़ी है अभी, ये प्राकृत है, यानी प्रकृति द्वारा उत्पन्न है। और अब वैकृत सृष्टि क्या है वो सुनिए। सातवीं जो सृष्टि है ये वैकृत सृष्टि है। 6 प्रकार के स्थावर हैं, यानी 6 प्रकार के स्थावर वृक्ष हैं। वृक्षों के 6 प्रकार हैं। सभी को हम वृक्ष नहीं कह सकते ना, बायोलॉजिकली आप सब लोग जानते ही हैं, सभी को वृक्ष नहीं कह सकते। 6 प्रकार के वृक्ष हैं। वनस्पति ये अलग है, औषधि ये अलग है, लता ये अलग है, त्वक्सार ये बांस जैसी चीज होती हैं जो बांस की कैटेगरी में आती है, त्वक्सार बोलते हैं उसे। उसके बाद आता है विरुद्ध, औषधियां ही होती हैं एक प्रकार की, और द्रुम जो ऐसे बड़े मोटे तगड़े लंबे वृक्ष होते हैं, पेड़ जिसे कहते हैं हम लोग सामान्य भाषा में, ये द्रुम है। तो ये 6 प्रकार के स्थावर होते हैं, स्थावर वृक्ष 6 प्रकार के, और सबके कार्य अलग अलग है, सबकी सुंदरता भी अलग अलग है। और इनका संचार कैसे होता है? नीचे से ऊपर की तरफ। ऑब्वियसली हम सब ने देखा ही है, हम बीज डालते हैं, जड़ फूटती है, उसके बाद वो कुछ समय के बाद उसका जेस्टेशन पीरियड पूरा करके वह ऊपर आता है, जमीन के ऊपर आ जाता है, और जमीन में जो रोम होते हैं उनसे वो निकल के बाहर आता है। इसलिए बार बार माली को बोला जाता है, या माली बार बार गुड़ाई करता है जिससे रोम क्रिएट हो, जड़ से जो तना है वो जल्द बने। क्यों? उसे जो ऑक्सीजन है वो मिलेगी, हवा मिलेगी, वायु। इनमें ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती, लेकिन ये स्पर्श का अनुभव महसूस करते हैं, और ये मैंने देखा है। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को याद हो कि जो यज्ञ कुंड के पास वाले केले के पेड़ थे, ये बढ़ नहीं रहे थे, तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने कहा अब अगर नहीं बढ़े तो काट के फेंक दूंगा। पता नहीं क्या, मैंने तो मजाक ही किया था, क्योंकि मैं खुद आजिज आ चुका था, ये बढ़ ही नहीं रहते से, ये तो बहुत ऐसी तेजी से बढ़ने शुरू हुए जो आज देख रहे हो। एक आध बात कृपा करके उन्होंने फल भी दे दिए थे, हालांकि वो फल मैच्योर नहीं हुए, लेकिन आए, और हर फोटो में ये आश्रम का एक किस्म से लोगो टाइप बन गया, वो इतने ऊंचे हो गए। खैर, 8वीं सृष्टि त्रियग योनियों की है, त्रियग योनि, जिसमें पशु पक्षी आते हैं। 28 प्रकार के होते हैं, ये लिखा है इसमें, 28 प्रकार के होते हैं, और इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। ये अपने मन की शक्ति से जो समय है उसके अनुसार चलते हैं, ज्ञान नहीं होता काल का। और इनमें तमोगुण अधिक होता है, इसलिए यह खाते हैं, मैथुन करते हैं और सोते हैं। इनके यही कार्य होते हैं, इसलिए इन्हें त्रियग योनि कहा गया। इनकी जो घ्राण शक्ति होती है, घ्राण शक्ति किसे कहते हैं? सूंघने की शक्ति, ये बहुत प्रबल होती है। तो सभी पशु पक्षी सूंघते हुए अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, या उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां उनको उनका भोजन प्राप्त हो। आश्चर्यजनक रूप से होता है, मतलब
हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वो पहुंच जाते हैं। अब आगे कहते हैं, इन त्रिकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअ, नीलगाय, रूरू नाम का मृग, भेड़ और ऊंट, ये द्विशफ यानी दो खुरों वाले पशु कहलाते हैं। इनके दो खुर होते हैं। अब इनके खुरों को देखना, तो इसमें घोड़ा नहीं लिखा इसलिए, एक होता है, बीच में फटास नहीं होती उसमें। कितना बारीक एनालिसिस है। फिर कहते हैं गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमृग, शरफ और चमरी, ये एक शफ यानी एक खुर वाले होते। अब 5 नख वाले पशु पक्षी, कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर। अब इनमें से किसी का भी पंजा देख लीजिए, 5 नाखून होंगे। जिस कुत्ते में 5 पूरे नाखून होते हैं उसे बीसा कहते हैं, कटखना माना जाता है। कटखना नहीं होता, वो एक्चुअली एजाइल होता है, उसमें जो है पावर ज्यादा होती है, ऊर्जाएं बहुत होती हैं। उसके बाद कहते हैं कंक यानी बगुला, कंक, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। नवी सृष्टि किसकी है? मनुष्य की। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म पारायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्वविकृत सृष्टि है, तथा जो महत्वादि रूप वैकारिक देवसर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टियों में की जा चुकी है, ऐसा ऋषि कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत विकृत दोनों प्रकार का है, यानी प्रकृति द्वारा उत्पत्ति है और विकृत द्वारा विकास। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्धचारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की, इनको भी देवता कहा गया। इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत रूप में अपनी ही रचना करते हैं। अपनी रचना का अधिकार तो उन्हीं के पास, क्योंकि वो जीवन और मृत्यु से परे है। अपनी रचना का अधिकार और किसी के पास नहीं है। हाँ, उनकी कृपा से मनुष्य अपनी रचनाओं को तो ये 10वां अध्याय था और इसमें हमने बहुत सारी बातें नई जानी। और अब समझ के देखिए कि कितना
गूढ़ ज्ञान है, कितनी गहराई है। इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। जब हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं एंशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम की और मिडिवल और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की, तो उसमें एक चीज आती है, मोरालिटी। एंशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम में इंस्टीट्यूशंस आदि हैं, राजा भी है, बट दे ऑल आर मोरालिटी बेस्ड। कोई लिखित कानून नहीं है। और आपने अध्ययन किया था मनुस्मृति का, तो उसमें भी आपने इस चीज को नोट किया होगा कि राजा को अच्छे कार्य इसलिए करने का मन है क्योंकि राजा मोक्ष चाहता है, स्वर्ग चाहता है। अब ठीक है, आप उसके पक्ष में रहें ना रहें, लेकिन इस बहाने अच्छा कार्य तो कर रहा है। उसको पाप से भय है। आज बहुत सारे कानून हैं, लेकिन पाप से भय नहीं है, इसलिए वो कानून भी फेल है। और मनुष्य के अंदर जब मोरालिटी होगी तो कानून हो ना हो वो सीधे रास्ते चले। लेकिन इतना मैं आप सबसे फिर कहूंगा कि अपनी बुद्धि का बहुत विस्तार कीजिए। क्या आपको कभी इस बात का कोई अंदाजा था कि आदमी हवा में खड़ा होता है या ऊंचाई पे खड़ा होता है, नीचे देखकर डर लगता है? एक वक्त में कभी ऐसा अंदाजा था? धीरे धीरे समझ में आया कि इसे हम हाइट फोबिया कहते हैं। धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये एक किस्म की परेशानी है, मानसिक परेशानी। क्यों? बुद्धि खुली तब पता चला, नहीं तो हम उसका मजाक उड़ाते। और इसीलिए गुरु महाराज बारंबार इस बात को कहते हैं, ज्ञान चक्षु सदा सत्य बोलते हैं, सांसारिक चक्षु सत्य देखकर भी असत्य कह सकते हैं। क्योंकि ज्ञान चक्षु जो चलते हैं वो सदचित आनंद की प्रवृत्ति से चलते हैं, और सांसारिक चक्षु जो देखते हैं वो देखते हैं जो हमारे भीतर हम देखना चाहते हैं। इसलिए वह सत्य को असत्य, असत्य को सत्य कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए ज्ञान चक्षु खुले। उसके लिए थोड़ा कम बोलना पड़ेगा, निंदा रस में डूबना नहीं होगा, आनंदित रहना होगा, अच्छी अच्छी बातें करनी होंगी, धर्मशास्त्र पढ़ने होंगे, और जो भी आपका दायित्व है, आपका कर्म है, उसे श्रेष्ठता से करना होगा। और कई डायमेंशंस में सोच समझ कर तब बोलिए, तब कहिए, तब करिए, तो उससे आप काल में वह आकार उत्पन्न कर सकते हैं और वो चेंज जो होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारा गड़बड़ी काम करने के बाद इसे सुधारा कैसे जाए, और मैं उनसे, आपने देखा होगा, साफ मना कर देता हूं, अब ये नहीं सुधरेगा, बस ये करते रहिए, आगे जो प्रभु इच्छा। नहीं सुधर सकता। एक समय की गलती के बाद कोई गलती नहीं सुधारी जा सकती, क्योंकि वह किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। जड़ स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जड़ता को प्राप्त मनुष्य नहीं होगा, लेकिन जड़ स्थिति की तरफ जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी
जो विल टू करेक्ट माई सेल्फ है वो भी खत्म हो जाएगी, और पावर टू करेक्ट माई सेल्फ है वह भी खत्म हो जाएगी। कई लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता, हर तरीके की कोशिश कर ली, ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है ध्यान का। जिस दिन क्लियर हो जाएगा लग जाएगा। बहुत सारी टेक्निक्स में हम उलझ जाते हैं, लेकिन जिस दिन क्लियर हो जाएगा ध्यान लग जाएगा। बहुत सारे साधु लोग जो वन में हैं उत्तम हैं, और भी इस प्रश्न को कभी कभी करते थे। तो मैं से यही कहता था कि आपका सन्यास का लक्ष्य क्या है ये स्पष्ट नहीं है पूरी तरह। भगवान को पाना है ये एक स्थूल वाक्य है, यह सूक्ष्म वाक्य नहीं है, स्थूल वाक्य है, जनरल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं। जनरल स्टेटमेंट से पर्टिकुलर अचीवमेंट नहीं हो सकता। जनरल एफर्ट से जनरल ही चीजें प्राप्त होंगी, पर्टिकुलर प्राप्त नहीं हो। और जिस दिन आपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से गहरा और गहरा और गहरा और वृहद और वृहद, आसमान को देखोगे तो इतना सा दिखेगा, और चाहो तो आपकी आंखों की सीमाओं से भी परे दिख सकता है। ऐसे आप यूं करके देख लो तो उतना ही एक ही तारा दिखेगा। तो ये तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो अपनी बुद्धि को कितना विस्तार देता है, कितनी गहराई से, कितना बड़ा सोचता है। शुरू में इसका अभ्यास करना पड़ता है, और डिस्कशन करिए। हाँ, मुझसे डिस्कशन करने में ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कोई इधर उधर की चीज नहीं आएगी। आध्यात्मिक डिस्कशन मतलब इधर उधर, समझ गए ना? क्योंकि उसमें आपका पता नहीं, मेरा विजन जरूर छोटा हो जाता है। तो आज यही रुकते हैं, और प्रभु की कृपा आप पर बने, और ज्ञान चक्षु का और विस्तार हो, बुद्धि का हम सब का विस्तार और बढ़े, हम सब उस अनंत को समझ सकें, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार। भारत माता की जय।